Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज मैं आपको बताऊंगी एक क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंसेस का कैसे आपके मार्क्स को रेज कर सकता है और आपके लिए इजी भी कैसे रहेगा। आज हम करेंगे बोर्ड के PYQs के साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। आप दोबारा ये नहीं कहेंगे कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, इतनी इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक के क्लास ली हैं और पूरी एक प्लेलिस्ट है कंडीशनल्स की, आप वहाँ विज़िट करके इजीली वहाँ से देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो मैं आपको अभी करा रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम 20 क्वेश्चंस लेंगे। 20 क्वेश्चंस में से जो 10 क्वेश्चंस होंगे हमारे फिलअप्स होंगे और 10 क्वेश्चंस होंगे MCQ बेस्ड होंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों तरह के ही क्वेश्चंस आ जाती हैं। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। आई विल टेक यू आउट। आई विल टेक यू आउट इन द इवनिंग। मैं आपको शाम को बाहर लेके जाऊंगा या लेके जाऊंगी। इफ़ यू डैश मी डू माई वर्क नाउ। अगर आप मुझे अपना काम अभी करने दे दो। ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल है। कैसे पता चला? अगर हमारा इफ़ क्लोज दे रखा है, अगर मेन क्लोज में हमारा सिंपल फ्यूचर हो तो क्या हो? सिंपल फ्यूचर हो तो मेन क्लोज में हमारा क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट रहेगा। यानी जो लेट है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तीनों ही एक्चुअल में लेट रहती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेट आ जाएगा। यानी एक साइड फ्यूचर, दूसरी साइड प्रेजेंट, ऐसे आप याद रखेंगे। अगर आपको एक साइड फ्यूचर दे रखा है तो आप कंडीशनल में दूसरी साइड प्रेजेंट लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। सेकेंड देखेंगे, इफ़ यू ट्रैवल विदाउट रिजर्वेशन। इफ़ यू ट्रैवल विदाउट रिजर्वेशन। अब यहाँ देखना, इफ़ यू ट्रैवल ये सिंपल प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ट्रैवल। मैंने अभी बताया था अगर इफ़ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट है तो मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर होगा। तो अभी हमें इफ़ क्लोज का दे रखा है, इसमें इफ़ क्लोज का ब्लैंक था लेकिन इसमें इफ़ क्लोज को दे रखा है। तो इफ़ क्लोज को दे रखा है तो मेन क्लोज में क्या रहेगा? फ्यूचर टेंस रहेगा। अभी यहाँ पे बी है, बी की फॉर्म यहाँ पे यू विल बी, और बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये भी आपको याद रखना है। इफ़ यू ट्रैवल विदाउट रिजर्वेशन, अगर आप बिना रिजर्वेशन के ट्रैवल करते हैं, ये कंडीशन डाली गई है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, यू विल बी आस्क्ड टू गेट ऑफ द ट्रेन, तो आपको कहा जाएगा ट्रेन से बाहर उतरने के लिए, बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ़ यू पुट सॉल्ट इन वाटर। पुट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। इफ़ यू पुट सॉल्ट इन द वाटर, इट क्या होता है? ये फैक्ट है। ये हमारा जब फैक्ट हो तो ज़ीरो कंडीशनल लगता है, यानी दोनों तरफ ही प्रेजेंट टेंस लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। इफ़ यू पुट सॉल्ट इन वाटर, अगर आप पानी में नमक डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो डिसॉल्व हो जाएगा। इट डिसॉल्व्स, इट के साथ SEIES लगता है तो ये हमारा हो जाएगा इट डिसॉल्व्स। ये हमारा जीरो कंडीशनल है। इससे पहले वाले दो हमने जो किए हैं हमारे फर्स्ट कंडीशनल हैं। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ यू डैश रिच आई वुड रन अ चैरिटी होम। इफ़ आई डैश रिच, अगर मैं अमीर होता, इमेजरी है ये हमारी। अगर मैं अमीर होता, आई वुड रन, तो मैं क्या करता? चैरिटी होम चलाता। हमारी बी फॉर्म दे रखी है। मैंने बताया था ये इमेजरी में क्या होता है, चाहे आई हो या कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उसके साथ वर लगेगा, ठीक है ना। इफ़ आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, इमेजरी कर रहा है क्योंकि ये हमारा सेकंड कंडीशनल है। इफ़ आई वर रिच आई वुड रन अ चैरिटी होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई विल मिस माई फ्लाइट। मैं अपनी फ्लाइट को मिस कर दूंगा। अनलेस, वरना, आई डैश अप अर्ली टुमारो, वरना मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है। अनलेस नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। अनलेस नेगेटिव के लिए यूज़ किया जाता है।
अब गेट हमारी फर्स्ट फॉर्म में मैंने बताया था, जहाँ आपको फ्यूचर दिखाई दे, जहाँ आपको फ्यूचर दिखाई दे मेन क्लोज में, इफ़ क्लोज में आप क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। आई हमारा सिंगुल, आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आई गेट अप, आई विल मिस माई फ्लाइट अनलेस आई गेट अप अर्ली टुमारो। Let's see the next sentence. I would not have gone for a swim if you dash me about the pollution. I wouldn't have gone for a swim if you dash me about the pollution. ये हमारा जो थर्ड कंडीशनल है वो है, मैंने बताया था अगर एक साइड हमारा जो मेन क्लोज होता है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो क्या है, जो हमारा इफ़ क्लोज है उसमें हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इफ़ यू हैड वॉन्ट। ये हमारा रिग्रेट वाला सिचुएशन होती है, जो थर्ड कंडीशनल है वो रिग्रेट शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इफ़ इट डैश टुमारो द मैच विल बी कैंसल्ड। विल बी, जहाँ भी फ्यूचर दिखाई दे जाए दूसरी तरफ आप क्या फिल कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे। अब इट है तो इट में क्या लगता है प्रेजेंट के साथ, SEIS। अब इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स टुमारो द मैच विल बी कैंसल्ड। कैसी है ये, एक मतलब एक रियल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना, अगर बारिश है कल तो क्या हो जाएगा, मैच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल होता है वो क्या शो करता है, रियल पॉसिबिलिटी को शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ आई हैड विंग्स, अगर काश मेरे पास विंग्स होते, आई डैश फ्लाई टू द माउंटेन, तो मैं माउंटेन्स में फ्लाई कर लेता। आकाश होते, लेकिन ये क्या होती है, अनरियल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल, हम सोचते हैं ऐसा, हम इमेजिन करते हैं, इमेजरी सिचुएशन होती है। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, इफ़ आई वर आ जाए, इफ़ आई हैड आ जाए, तो आप जो नेक्स्ट क्लोज होगा, जो मेन क्लोज होगा उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वुड फ्लाई आप लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू डोंट वाटर प्लांट्स, अगर आप पानी नहीं देते हो प्लांट्स को तो क्या होगा, वो सूख जाएंगे ना, सूख जाएंगे वो और मर जाएंगे वो। दे डैश डाई, डाई वर्ब है तो दे विल डाई। ऑब्वियस है ये हमारा क्या है, रियल पॉसिबिलिटी है। अगर हम पौधों में पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएंगे या मर जाएंगे, तो ये हमारी रियल पॉसिबिलिटी है। इफ़ क्लोज में अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो मेन क्लोज में आप फ्यूचर टेंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ यू नीड मनी, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, लेट मी नो, तो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, लेट मी नो। ये हमारा जीरो कंडीशनल है, ठीक है। जीरो कंडीशनल में आप रियलिटी होती है, फैक्ट्स होते हैं कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है ना तो मुझे बताओ, लेट मी नो, ठीक है। इसमें कोई फ्यूचर नहीं आएगा, दोनों में हम प्रेजेंट को ही रखते हैं। वी हैव डन 10 फिलअप्स, नाउ वी आर डूइंग 10 MCQs। 10 फिलअप हमने कर लिए हैं, अब 10 MCQs करेंगे, क्योंकि दोनों ही तरह के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में आते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है यानी 11th क्वेश्चन है आपका, इफ़ आई डैश यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। काश मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता तो मैं ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। ये किस तरह की जो आपकी सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन, हाइपोथेटिक सिचुएशन है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, इमेजरी बोल सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस में आप आई के साथ वर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इफ़ आई वर यू, इस तरह के सेंटेंसेस बहुत हमने कर लिए हैं। इफ़ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। आपको बस ये ध्यान रखना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आप यहाँ पे पास्ट लगाएंगे, ठीक है, पास्ट लगाएंगे, या वर वाली अगर कोई इस तरह इमेजरी कंडीशन है तो वर का यूज़ करेंगे, वॉज नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, इफ़ द पुलिस हैड अराइव्ड अर्लियर। अब यहाँ देखो, हैड अराइव्ड यानी पास्ट परफेक्ट है। जब इफ़ क्लोज में पास्ट परफेक्ट हो तो मेन क्लोज में आपका क्या रहता है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या रहता है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं, जो थर्ड कंडीशनल है ये हमारा रिग्रेट शो करता है ये, ठीक है। वुड हैव बीन कॉट इज़ द राइट आंसर। अगर पुलिस
आ जाती, पहले आ जाती तो थीफ को पकड़ लेती, यानी ये सिचुएशन कैसी है, रिग्रेट वाली है, पछतावे वाली है, पुलिस पहले आई नहीं है। वुड हैव बीन कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू डैश योर होमवर्क, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते ना, अनलेस मैंने बताया नेगेटिव होता है, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते, यू कैन नॉट प्ले आउटसाइड, तुम बाहर नहीं खेल सकते। जब एक तरफ क्या हो भैया आपका, या तो फ्यूचर हो या फिर आपका क्या हो, मॉडल्स हो, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो दूसरी साइड हमारा क्या आएगा, इफ़ वाले क्लोज में या अनलेस वाले क्लोज में हमारे कंडीशनल जरूरी नहीं इफ़ से ही स्टार्ट हो, अनलेस भी हो सकता है, प्रोवाइडेड भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट, इस तरह की वर्ड्स भी हमारे कंडीशनल्स होते हैं। अब यहाँ पे अनलेस यू के साथ हमारा फिनिश लगेगा, फिनिशेस लगेगा, यू के साथ हमारा फिनिश लगेगा, कि जब तक आप अपना काम नहीं करते ना तब तक आप बाहर खेलने नहीं जा सकते। ये हमारा क्या है, रियल पॉसिबिलिटी है, जो फर्स्ट कंडीशनल है हमारा रियल पॉसिबिलिटी यही है। नेक्स्ट हमारा है इफ़ शी डैश द ट्रुथ शी वुड हैव टोल्ड यू। इस यही क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, 12th क्वेश्चन जो हमारा है सेम क्वेश्चन है, ये हमारा रिग्रेट शो कर रहा है। इफ़ शी डैश द ट्रुथ, अगर वो ट्रुथ को जानती, शी वुड हैव टोल्ड यू, तो वो तुम्हें बता देती पक्का, लेकिन वो जानती नहीं है, रियलिटी नहीं है, जानती नहीं है, उसको पता नहीं है। तो अगर हमारा इफ़ क्लोज में पास्ट परफेक्ट होता है तो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे मेन क्लोज में लगती है, तो यहाँ पे हैड नोन इज द राइट आंसर, शी हैड नोन। नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ़ यू लीव नाउ, अगर तुम अभी जाते हो, इफ़ यू लीव नाउ अभी चले जाते हो, यू डैश कैच द बस, तो क्या हो जाएगा, यू विल कैच द बस, तो तुम बस को पकड़ लोगे। ये हमारा क्या है, रियल पॉसिबिलिटी है। अभी घर से निकल लिए ना तो आप ट्रेन को पकड़ लोगे, बस को पकड़ लोगे। ये कैसा सिचुएशन है, हमारी रियल पॉसिबिलिटी है, जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल है। ऐसे ही सेंटेंसेस मैं आपको करवा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ आई डैश इनफ मनी आई विल बाय अ न्यू फ़ोन। सिर्फ छोटा सा ही हिंट है, इफ़ वाले क्लोज में ब्लैंक है और यहाँ पे विल बाय दे रखा है, यानी फ्यूचर दे रखा है। जब भी फ्यूचर दिखाई दे आपको कंडीशनल में, तो दूसरी तरफ आप क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। अब वर्ब देखते हैं, हैड पास्ट का है, हैविंग नहीं आती, खाली हैज़ बच गया और हैव बच गया। ठीक है, हैज़ हमारा सिंगुलर के साथ आता है, आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। दिस इज द राइट आंसर। इफ़ आई हैव एनफ मनी आई विल मे बाय अ न्यू फोन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल लूज वेट इफ़ यू डैश दैट अनहेल्दी डाइट। अब फिर से विल लूज, ठीक है, विल लूज क्या है, फ्यूचर टेंस है। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो कहीं भी, वो फ्यूचर टेंस होता है। तो जहाँ फ्यूचर टेंस है वहाँ आपका कंडीशनल में क्या लगेगा, दूसरी तरफ प्रेजेंट लगेगा। अब देखते हैं यू के साथ क्या लगेगा। अब गिव अप पास्ट है भाई हमारा, विल गिव फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ फ्यूचर नहीं लगेगा। गिविंग अप कंटिन्यूस है लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। गिव अप इज द राइट आंसर, give up. You will lose weight if you give up that unhealthy food. ये कैसा है, हमारा फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल क्या बताता है, आपका एक पॉसिबिलिटी बताता है कि पॉसिबल हो सकता है, ये रियल पॉसिबिलिटी को शो करता है। ये अगर आप क्या करोगे, अनहेल्दी डाइट को छोड़ दोगे, गिव अप कर दोगे, गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, अगर गिव अप कर दोगे तो आप वेट लूज कर जाओगे, ऑब्वियस है ये तो, यानी ये हमारा क्या है, आपका रियल पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ दे डैश हार्डर, अगर वो और मेहनत करता, दे माइट क्वालिफाई फॉर द, शायद वो, माइट शायद के लिए यूज़ होता है, स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए। और मैंने बताया था जहाँ मॉडल हो, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है हमेशा, ये बात भी याद रखनी है आपको। जहाँ आपका मॉडल हो दूसरी तरफ आपका क्या लगेगा, प्रेजेंट लगेगा। क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट लगेगा। जैसे मैंने बताया फ्यूचर के साथ प्रेजेंट लगेगा, आपका मॉडल्स के साथ प्रेजेंट लगेगा। तो यहाँ पे इफ़ यू वर्क
हार्डर, अगर आप और मेहनत करते हैं तो दे माइट क्वालिफाई फॉर द फाइनल, अगर वो मेहनत करते हैं तो वो शायद वो क्वालिफाई कर जाएं फाइनल के लिए या कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैड ही डैश अबाउट द टेस्ट अर्लियर, ही वुड नॉट बी पैनिकिंग नाउ, अगर उसको एग्ज़ाम के बारे में पहले ही वो जानती या जानता, वो जानता ही है जानता, तो वो क्या नहीं होता, पैनिकिंग नाउ, अब पैनिकिंग नहीं कर रहा होता, अब घबराहट नहीं उसको, अब बेचैनी नहीं होती, अब प्रॉब्लम नहीं होती, अब ट्रबल नहीं होती। तो यहाँ पे पहली बात तो हैड है, हैड हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेता है, यानी इसमें टू नो तो आएगा ही नहीं, वैसे भी हम कर सकते हैं इसको, नोज नहीं आएगा, न्यू नहीं आएगा, इसमें हमारा नोन आएगा। हैड ही नोन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। हैड ही नोन अबाउट द टेस्ट अर्लियर, अगर वो पहले ही जानता ना तो अब वो क्या नहीं करता, पैनिक नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है unless the weather dash better we won't be able to go out, this is your homework, last question is your होमवर्क, ये आपका HW है, होमवर्क है। ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, देखती हूँ मैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। अपने नेम के साथ आप आंसर को, ऑप्शन को पूरा लिखेंगे, ए ऑप्शन है तो ऑप्शन क्या है वो भी लिखेंगे, साथ में अपना नेम मेंशन करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका नेम शूट आउट करूँगी, मैं नेम बताऊँगी कि इस बच्चे ने सबसे पहले मुझे जवाब भेजा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी कमेंट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में उसमें बात करेंगे। तो आज आपने कंडीशनल्स को के ऊपर मास्टरी कर ली होगी, यानी आप सीख गए होंगे उनको, कंडीशनल्स को अच्छी तरह से। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और एक बात और देखेंगे आप, यहाँ मैं आपके लिए प्लेलिस्ट लगा दूँगी कंडीशनल्स की, जिसमें मैंने कंडीशनल्स को अलग अलग भी डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल से डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेनेशन दी है, एक वीडियो में भी सारी एक्सप्लेनेशन है, और जो आपकी 2 वीडियो रहेंगी उनमें आपके क्वेश्चंस हैं। यानी अगर आप उस प्लेलिस्ट को प्रॉपर तरीके से देख लेंगे तो आप कभी भी अपना कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में रोंग नहीं करेंगे, आपका 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा, कम नहीं होगा, अगर आप इस प्लेलिस्ट को प्रॉपरली देख लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।